इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। अभी दोनों लोग कौन से हैं, इनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है राजा रघुवंशी के मर्डर केस पे, कैसे ये सोनम से मिले, क्या ये सोनम से जुड़े हुए थे, 2 लोगों की को हिरासत में क्राइम ब्रांच ने लिया है। इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो एक के बाद एक अब बड़े खुलासे इस मर्डर केस में हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। सुबह सबसे बड़ा झटका लगता है जब सोनम रघुवंशी के मिलने की खबर मिलती है, तो वो खबर एक खुशी की लहर परिवारों के लिए लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि गिरफ्तारी हुई है सोनम रघुवंशी की, तो एक बहुत बड़ा झटका इस मामले में लगा। और सोनम कैसे शिलांग से यूपी पहुंची, ये भी अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए। जी पीयूष, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में देवेंद्र जी हैं जो राजा के परिवार से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ देखते हैं आप, और जिस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही थी, लगातार हम ये कह रहे थे कि सोनम जिंदा है, जिंदा निकली, लेकिन जो भूमिका अभी फिलहाल निकल कर सामने आ रही वो बहुत चुभने वाली है। देखिए, ये केस तो अभी और थोड़ा सा उलझ गया है बिल्कुल। मतलब इसको जो परिस्थितियां एकदम सामने आई है ना, लड़की जिस हालत में मिली है, और अभी मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे और भी कुछ स्टोरी हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग को मोबाइल की लोकेशन और ये सब को देख के लग ही रहा था। और विपिन ने परसों मुझे बताया था कि उसके राजा का जो फ़ोन कटा हुआ मिला था, उस फ़ोन से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी 2:15 पर। ये किसने डाली थी? राजा ने डाली थी, मतलब राजा के मोबाइल से डाली थी। तो ऑब्वियसली राजा का या तो प्रेशर में उसका लॉक, उसको पीछे कुछ डरा धमका गया तो लॉक खोल के खुद ही डाला था बंदे ने। उस पोस्ट में क्या था? उस पोस्ट में थोड़ा एक अजीब सी और थोड़ा एक अपशब्द टाइप के लिखे हुए थे। वो डिलीट कर दी गई पोस्ट? नहीं, वो डिलीट नहीं हुई है, वो डिलीट अब में भी है। मतलब आप दिखा पाएंगे कुछ हो तो? हाँ, कुछ तो भी था। ये देखिए, ये जो है राजा के भाई ने कहीं न कहीं बताया था कि ऐसा। ये कितनी बजे की और कब की घटना है देवेंद्र? 23 तारीख को 2:15 की दोपहर। इनके लापता होने से के बाद अपन जो बोल रहे थे ना, 2:04 तक वो घटना हुई है। और ले जाते हुए ना, हम दिखा पाए अगर उसमें क्या है, और ये बहुत ही बड़ा क्लू होगा मुझे लगता है अगर इस तरीके से चीजें हुई। और ये देखिए, ये जो है, हाँ, ये इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जया, जिन्हें हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया है कि एक जन्म में इतने दुख हैं तो 7 जन्म में भी कहीं न कहीं जिस तरीके से हालात होंगे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये राजा की तरफ से पोस्ट किया गया है। राजा का जो मोबाइल कटा हुआ मिला था ना वहाँ पर, वो यानी कि इसमें आप ये देखें कि इस जन्म में इतने दुख हैं, तो यानी कि कहीं न कहीं राजा मुसीबत में था। ये कहीं न कहीं जताता है। राजा ने खुद नहीं डाला होगा, क्योंकि राजा तो एकदम पॉजिटिव बंदा था, उसने खुद नहीं डाला था। अगर डाला होता तो ये सब प्लानिंग, शादी वादी, लड़का है अपोज कर सकता है। अगर किसी चीज का दुख होगा तो अपोज कर सकता है। ऐसी पोस्ट किसी और ने उसके मोबाइल। ये जो शादी हुई, क्या दोनों परिवारों की मर्जी से हुई? सोनम को आपको लगता है कोई प्रेशर था? किस तरीके से आप देखते हैं? वो तो क्या, तो देखिए, वो तो राजी मर्जी से शादी हुई है, क्योंकि इतनी धूमधाम से शादी हुई है तो ऑब्वियसली राजी मर्जी से हुई है। अब उसके पीछे की क्या स्टोरी है पता नहीं, आजकल तो वैसे भी पता नहीं पड़ता है कि हुई। राजा की कोई ऐसी कोई किसी से बातचीत हुई पिछले 2-3 सालों में? कोई झगड़ा विवाद हो, या फिर पुलिस का कहीं कोई संपर्क में आया हो किसी मामले को लेकर? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। वैसे भी वो जॉली नेचर का बंदा था, हंसमुख था, बढ़िया था। वैसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी। और अगर ऐसा कुछ होता तो घर के बाहर अपने को मालूम भी पड़ता ना कि ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुलिस आई होती, वैसा कुछ भी अपने को मालूम पड़ता। बाकी वैसा कुछ तो हमने देखा ही नहीं। अब ये जो है दोनों की बातचीत हुई, क्या मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भी कहा जा रहा है कि बातचीत हुई थी? ग्रुप्स में सोनम का बायोडाटा आया था? जनरली क्या होता है ना, एक तो समाज की कोई पत्रिका वगैरह रहती है, या फिर कहने का मतलब है कि जो मैट्रिमोनियल साइट से भी लोग बाग देखते हैं। आजकल समय भी नहीं है लोगों के पास, रिश्तेदारियां खत्म होती जा रही हैं, जो जॉइंट फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें आती हैं कि भैया ये साइड पे मिली है, अपन शादी कर लेते हैं। लेकिन परिवार थोड़ा गहराई से उसकी खोजबीन नहीं करता है, और जल्दी में भाई लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, शादी कर लेते हैं। और ये जो सगाई से लेकर शादी के बीच का जो गैप रहा, इसमें कोई ऐसे विवाद की कुछ सूचना तो नहीं रही? क्योंकि आज सोनम पास में ही रहती थी आपके, कैसा उसका व्यवहार था सोनम का? नहीं, शादी तो 11 तारीख को शादी हुई है, और उसके बाद भी है ना, ये अपने कार्यक्रम में एंगेज रहे। हम लोग ने तो देखा भी नहीं लड़की को। मतलब हमने तो, हाँ,
हाँ गए थे, लेकिन अपन ने देखा नहीं उसको, मतलब कार में बैठे हुए देखे थे, उसके बाद हमने देखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं लगा कोई आ रहा है अनजान शख्स ऐसा इस तरीके से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई देखा नहीं। ऐसा तो देखा ही नहीं कुछ। सोनम के बारे में कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं कि किस तरीके का उसका नेचर? हाँ नहीं नहीं, वो तो हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं हो पाए ना भाई। मेरी वाइफ तो क्या बाहर थे, मतलब समर वेकेशन में बच्चे गए हुए थे हमारे भोपाल में, तो बस ये था कि मेरी वाइफ शादी में नहीं गई थी, मैं और मेरे फैमिली वाले गए थे। तो बस वाइफ यही बोल रही थी कि अपन आएंगे, मुंह दिखाई में जाएंगे, और ऐसा ऐसा आंटी याद कर रही हैं। फिर ये लोग शायद बाहर कहीं चले गए थे, तो एक दिन वो कचरा डालने के लिए आंटी आए बाहर, तो आंटी बोलती है डांट के विद्या को, मेरी वाइफ को, तू आई नहीं, तू वहाँ चली गई करके, और क्या बोलते हैं अच्छी बात नहीं है। तो बोले आंटी मैं आऊंगी ना मुंह दिखाई के लिए। ये परिवार खुश था सोनम के यहाँ आने से? बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश थे लोग तो, मतलब ऐसा तो हम लोग 1% लग भी नहीं सकता है, सपने में भी नहीं आ सकता है कि ये लोग दुखी हैं, किसी टेंशन में है। ये लोग बहुत खुश थे शादी को लेकर के, राजा भी बहुत खुश था। देखिए ना जो वीडियोस वगैरह भी आए उसमें एकदम वो एनर्जेटिक लग रहा है, खुश दिख रहा है बंदा। ये कहा जा सकता है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे कुछ इस तरीके की आशंकाएं जताई जाए। हाँ, और अभी जो मेरे को विपिन ने बताया था कि जो तलवार से वार किया था ना, तो वो कुछ वीडियोस और विजुअल्स ऐसा लेकर के वो लोग आए नहीं है एक्चुअली, क्योंकि विपिन ने बोला था कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता, इतनी हालत खराब थी बॉडी की। बहुत ही विभत्स तरीके से हत्या। मतलब उसको है ना लेफ्ट हैंड साइड से पूरा ये फटा हुआ था हिस्सा, नाक की हड्डी तक दिख रही थी, आंखें थी नहीं, आईज थी नहीं, बहुत ही बेरहमी से उसके बेरहमी से हत्या हुई है। और ऐसा लग रहा है पीछे से मारा था, जो चक्कू मारा था ना, तो ऐसा लग रहा है कि कार में बैठाया, कार में मारा, क्योंकि खून उनके धब्बे दिखाई देते ना। क्योंकि ये जो हत्या है ये आपको लगता है ना कि 3 से 4 लोग इसके पीछे हो सकते हैं, जो 3 लोग अभी गिरफ्तार? अपन बोल ही रहे थे ना कि इनको घेर करके ही वो किया हुआ है, मतलब इनको एक क्राइम सीन इन लोगों ने बनाया है कि भाई ऐसा करके हम लोग, और गाड़ी में के अंदर ही इनको बैठा करके मारा होगा, मतलब कंफर्म है। क्योंकि नहीं तो वहां पर जो डॉग थे, जो केनाइन इन्होंने भेजे थे सर्चिंग के लिए ना, तो वो डॉग्स भी वो चीज स्मेल करके वो ढूंढ सकते थे ना, तो वैसा कुछ भी नहीं मिला ना वहां पर। और उस स्पॉट पे हम लोगों को एक पुलिस के द्वारा एक लोकेशन मिली थी, 3-4 मंगल के, तो वो विपिन से हमने शेयर किया, और 3-4 जगह मिली थी जहां पर वो पार्किंग वाली वो थी, उस जगह की एक लोकेशन है, तो फोन हो सकता है वहां फेंक दिया। एक जो वीडियो सामने आया था देवेंद्र जी, जिस वीडियो में ये लगेज रख रहे हैं होटल के अंदर, और आप देखिए सोनम और राजा दोनों निकलते हैं, और फिर एक सीन सामने आ रहा है जिसमें सोनम कुछ कदम पीछे जाती है, मोबाइल पर चैट करती है, वहां पर कुछ बातचीत करती है, तो ये भी कई तरह के सवालों को जन्म देता है। ये क्या है, देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को मालूम है फोन कितना इम्पोर्टेंट है, फोन आता ही रहता है, अभी फोन सुबह से बजते रहता है, तो फोन को लेकर के तो ऐसा कुछ चीजें सामने लगता नहीं है। जनरली कुछ बिजनेस टॉक कर रही होगी, कुछ कर रही होगी, बात कर रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मतलब लोकेशन दे रही है। लेकिन अब ये जो वाकया सामने आया है, नई चीज आई है, तो ऐसा लग ही रहा है आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार के लोग क्या किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तो राजा दुनिया में नहीं है, आगे किस तरीके से आप उस पूरे केस को लेकर मांग करना चाहते हैं? देखिए दुख तो बहुत ज्यादा है कि यार होटल वाले ने फोन दिया है उसको, तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए, शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में, ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था, तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है।
मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो, कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनटों में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको, सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी जल्दी। आपने सुना क्या कुछ कहा सोनम के पिताजी ने। उनका साफ तौर पर कहना था कि शादी रजामंदी से हुई, दोनों परिवार की रजामंदी से। राजा और सोनम की दोनों की मर्जी थी, दोनों की मर्जी से ही ये शादी हुई। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और पीयूष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, दोनों ही परिवारों को हमने सुना, ये बात तो स्पष्ट है कि शादी में किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, दोनों ने मर्जी से शादी की थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया।
देखिए अस्मिता, इन सब के बीच में एक और बड़ी अपडेट जो बंसल न्यूज के पास पहुंची है कि इसमें इंदौर के एक और शख्स, एक और युवक की भूमिका आई है और ये भी कहा जा रहा है कि वो सोनम के संपर्क में था लंबे समय से। अखिलेश सेन लगातार इस अपडेट को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है, कौन वो शख्स है, क्या नाम है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंदौर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया? बिल्कुल पीयूष, इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल देर रात 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक राज कुशवाहा का नाम निकलकर सामने आया। जब राज कुशवाहा से पूछताछ की गई, पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की, बातचीत की गई, उसी दौरान उसने खुलासा किया है कि वो भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मास्टरमाइंड है। यहाँ तक अब बताया कि सोनम से लंबे समय से वो जुड़ा हुआ था, लंबे समय से फोन पर दोनों बातचीत भी करते थे। अब वो शिलांग गया या नहीं गया, यह तो जांच का विषय, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार शिलांग में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो आधे घंटे का जो पूरा रूट रहा, उसी दौरान जब ये घटना हुई उसमें इंदौर के भी 3 लोग शामिल थे, जो कि वो गाइड है, उसने खुलासा किया था। और उसी गाइड के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं पर जो शिलांग पुलिस, इंदौर पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। इंदौर कौन है ये कुशवाहा जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, कौन है लड़का? ये राज कुशवाहा वहीं आसपास का रहने वाला बताया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी अभी सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि राज कुशवाहा से अफेयर की बात अभी निकलकर सामने आ रही है। तो संभवतः हो सकता है कि जो जिस प्रकार से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, पुलिस सूत्रों से भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हाँ, कुछ एक जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। तो उनसे पूछा भी गया था कि जो राज कुशवाहा नामक युवक को हिरासत में लिया गया, तो उन्होंने कहा है कि अभी खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हाँ, राज कुशवाहा को लिया है। देखिए ये अस्मिता एक बड़ी अपडेट है। लगातार हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर किन किन लोगों की इसमें भूमिका है, तो उसमें ये राज कुशवाहा नाम का शख्स आखिर कौन है, कुल किस तरीके से, क्या इस मामले में 5 आरोपी हैं? क्योंकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात शिलोंग पुलिस ने की कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी इंदौर से क्राइम ब्रांच की टीम ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राज कुशवाहा, उसे हिरासत में लिया गया, और एक सोनम रघुवंशी। क्या 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल 3 शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं वो मेघालय पुलिस के पास है। सोनम के बारे में जिस तरीके की बातें आ रही है कि उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, और एक अन्य शख्स ये कहा जा रहा है कि या तो इंदौर में बैठकर राज कुशवाहा ने कहीं ना कहीं ये पूरा गेम प्लान यहाँ पर रचा, उसके बाद में यहाँ से सीधे तौर पर वे 3 लोग जो हो सकता है राज कुशवाहा के दोस्त हों या फिर सोनम के दोस्त हों, ये भी एक बड़ा एंगल हो, क्योंकि सोनम और जो राज कुशवाहा है वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन आप देखें दोनों परिवार अब तक ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सोनम का एक चेहरा सामने आया है, सोनम शादी करती है, इस घर में आती है इंदौर के सहकार नगर में, यहाँ पर परिवार के लोगों से बातचीत करती है, मिलती है, लेकिन उस वक्त तक किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं था कि इस तरीके का चेहरा हो सकता है। लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो मुझे लगता है कि शॉकिंग होगी दोनों ही परिवार के लिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसमें और भी कड़ियां जुड़ेंगी। इंदौर से दोनों परिवार कह रहे हैं, चाहे आप राजा रघुवंशी के पिता उनके भाई को सुनिए, चाहे आप सोनम रघुवंशी के माता पिता को सुनिए। हालांकि एक बात शायद स्पष्ट हो चुकी है, पीयूष इसे भी क्लियर करिएगा, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट का जिक्र किया गया था, वो एंगल खत्म हो चुका है अब इस मामले में। दोनों परिवार इंदौर के रहने वाले हैं। सोनम रघुवंशी के पिता जो कह रहे हैं कि एक बुक हमारी समाज में छपती है, उसमें ही हमने दोनों का नाम दिया था और तब दोनों परिवार का कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद ये रिश्ता आगे बढ़ा। तो मैट्रिमोनियल साइट तो अब है ही नहीं, यानी कि आपसी बातचीत समाज के होने के नाते ये रिश्ता आगे बढ़ा था। देखिए बिल्कुल ये ही एंगल है, क्योंकि हम लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या लव मैरिज थी, क्या अरेंज मैरिज थी, या फिर जो है दोनों की सहमति से शादी हुई है। ये बड़ा तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन आपने न सिर्फ सोनम के पिता को सुना, बल्कि इसके अलावा जो है वो हमने अभी हाल ही में राजा के पिता से भी बातचीत की, तो एक जो समाज की पुस्तिका होती है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इन परिवारों के बीच में बातचीत हुई थी। ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और दोनों परिवारों ने आपसी सहमति के बाद में ये जो है दोनों की शादी करने का फैसला लिया था। लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था, मुझे लगता है, ना सोनम के परिवार ने और ना राजा के परिवार ने, कि इस शादी का हर्ष ही होगा। आपके साथ कोई मौजूद है, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं? आप अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जी देखिए बिल्कुल, जो यहाँ पर देवेंद्र हैं उनसे हम लोग लगातार आपकी बातचीत भी करवा रहे हैं, जो यहाँ के परिवार से लंबे समय से। देवेंद्र जी, ये सबसे बड़ा एंगल है। एक और शख्स ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है जो सोनम के टच में था। क्या उसका यहाँ पर कभी पहले इस तरीके से मिलना हुआ हो, किसी अनजान शख्स से बातचीत हुई हो, इस तरह की कोई भी संभावना है आपको नजर आई? नहीं, वैसी तो कोई संभावना हमने देखा ही नहीं ना। ये ऐसे अपन कैसे बताते हैं भाई, रिलेशन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, अब वो है कि नहीं किसको मालूम है।
वो कभी है ना, कभी आया भी होगा तो उसकी इमेज मालूम पड़े तो फिर हम लोग कैमरे में कभी चेक करें, अभी हमारे आसपास कैमरे लगे हुए हैं, घर पे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई ना वो वाली, वो शुद्ध इंदौरी पोस्ट है। वो कहा जा सकता है कि इंदौर का ही शख्स है इस पूरे घटनाक्रम के। ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोकेशन हम लोगों को मिली थी। एक एप्पल का फोन की, जो सोनम का जो एप्पल का फोन था, उसकी आखिरी लोकेशन जहां पर वो वैसेडंग फॉल जो था। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन था हम देख रहे देवेंद्र जी, आप वो शख्स थे जो लगातार न सिर्फ मेघालय पुलिस से संपर्क में थे और इसके अलावा तमाम जो परिवार से, लेकिन एक चीज बिल्कुल, वो बेटा गया हुआ है, राजा से आपका एक अलग अटैचमेंट था, बचपन से आपके दोस्त हैं, लेकिन क्या 2 फोन थे सोनम के पास में? इस तरह की संभावनाएं थी जो इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे थे। देखिए, सोनम के पास 2 फोन थे और दोनों के नंबर और दोनों जानकारियां परिवार को थी। हाँ, मतलब परिवार को 4 नंबर मालूम थे। सोनम के पास 2 नंबर थे और 2 नंबर क्या बोलते हैं राजा के पास थे। तो जो पोस्ट डली थी, वो जो फोन कटा हुआ मिला था ना, उससे पोस्ट डली है। और पोस्ट को देख करके आपको अंदाजा लग ही गया होगा, इंदौरी लैंग्वेज। उसके वर्ड जो है हम बता नहीं सकते हैं जी। हाँ, थोड़ा वर्ड से थोड़ा शैतानी तत्व जो रहते हैं ना, और पहले से हो सकता है निकाल के रखे हों और उसके मोबाइल को चालू कर, क्योंकि वो फोन बंद था 2 दिन से राजा का, और इंस्टाग्राम अकाउंट उसी नंबर से था, तो वो फोन को है ना चालू ये घटनाक्रम के बाद में पोस्ट किया गया। देखिए, ये 2:15 बजे दोपहर को पोस्ट किया था, 23 तारीख को। 23 तारीख को 2:15 बजे। लेकिन है ना, ये जनरली क्या है, विपिन ने उस टाइम बताया नहीं कि भाई ऐसा ऐसा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसा मोबाइल की फ्लीट को लेकर के, मतलब गाड़ी की फ्लीट को लेकर के, मोबाइल के डेटा को लेकर के बहुत सारे इनपुट मैं राजा इसको दे ही रहा था विपिन को कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन उस टाइम भी ऐसा दिमाग लगाया जा सकता है कि वो सोचा ही नहीं होगा उसने, विपिन ने, कि यार इसने पोस्ट डाली, इसका क्या मतलब है। पहली बात तो कोई इतनी बदतमीजी वाले शब्द, जो अपशब्द उसमें एक लिखा हुआ है, वो कोई नहीं डालेगा भाई, मैं नहीं डालूंगा, मेरा परिवार सब कनेक्टेड है, पूरी फैमिली कनेक्टेड है भाई, इस सब की पोस्ट कोई डालता नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कोई सन की दिमाग ने ही पोस्ट डाली है, और बहुत टाइम लेकर के ये वारदात को अंजाम दिया हुआ है। जी देवेंद्र जी, ये बताइए, दोनों की आपसी मर्जी से शादी हुई? क्योंकि एक जो समाज की पत्रिका होती है उसके जरिए इनका संपर्क शायद हुआ था, ऐसी भी चीजें निकल कर। शादी तो है ना मर्जी से हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि मर्जी से नहीं हुई है, क्योंकि तभी दोनों परिवारों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन इंटरनली क्या था ये किसी को नहीं मालूम है भाई। जो लड़की के मन में क्या था किसको क्या मालूम, लड़के के मन में क्या था किसको क्या मालूम, लेकिन उसको देख के लग ही नहीं रहा है कि पीयूष, इस बात के बारे में भी जानकारी लीजिएगा कि पहले असम गए, उसके बाद अचानक से शिलोंग का प्लान कैसे बन गया? परिवार वालों ने कुछ बोला नहीं कि अचानक से इतना प्लान आपका बदल रहा है? जी 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 जी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ से क्या पूरी जानकारी थी घर वालों को कि ये पहले जाएंगे कामाख्या देवी और उसके बाद में जाएंगे सीधे तौर पर मेघालय? घर वालों को कामाख्या का तो मालूम था कि शिलोंग का नहीं, शिलोंग का नहीं मालूम था। लेकिन ये प्लानिंग कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद ने ऐसा ये परिवार वाले बता रहे हैं कि सोनम ने प्लानिंग करी थी इधर जाने के लिए। और एक्चुअली क्या है, लड़कियां आजकल स्मार्ट होती हैं, लड़के आजकल क्या है थोड़ा बिजनेस वगैरह में लगे रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। घूमने फिरने की प्लानिंग जैसे मेरे यहाँ भी मेरी वाइफ ही करती है, तो ये लोग कर सकते हैं। लड़कियां स्मार्ट होती हैं, वो कर लेती हैं प्लानिंग, चलो इधर घूमने जा रहे हैं, मैं टिकट विकेट बुक कर लेती हूँ, तो इसमें ऐसी शंका करने वाली बात नहीं। लेकिन जो आज ऐसा खुलासा हुआ है ना, तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। कितने दिन का इनका टूर था और कब इन्हें वापस आना था, इसके बारे में भी जानकारी लीजिएगा थोड़ी। कितनी बजे यहाँ से कब निकले थे, कितनी तारीख को गए थे और आना कब था इनको, कुछ ऐसी जानकारी? ये 20 तारीख को 20 मई को, हाँ 20 मई को ये लोग पहुंचे हैं वहाँ पे। वाया कनेक्टिंग फ्लाइट थी इनके बैंगलोर से होते हुए, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट शायद नहीं मिली होगी इनको, तो ये बैंगलोर होते हुए गए हैं। और हो सकता है कोई जल्दबाजी में टिकट बुक किया हो इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले से प्री बुकिंग की हुई हो, क्योंकि प्री बुकिंग में आपको हमेशा जो वहाँ की गैंगटॉक की जो फ्लाइट मिलेगी, गुवाहाटी की जो फ्लाइट मिलेगी, वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से वहाँ की मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं मिलेगी वाया। ये वहाँ कामाख्या से बाई रोड फिर शिलोंग? हाँ, ये बाई रोड, क्योंकि 100 किलोमीटर का दायरा है, 100 किलोमीटर के दायरे में ये लोग पहुंचे वहाँ पर। वहाँ और कोई किसी परिवार वालों को किसी दोनों ने नहीं बताया कि हम जा रहे हैं शिलोंग? वहाँ जाने के बाद में बताया गया? हाँ, मतलब कि हम लोग इधर जा रहे हैं करके, तो ऐसा वहाँ, मतलब मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में, लेकिन हाँ वहीं पे जाने के बाद ही बताया होगा इन्होंने कि ऐसे ऐसे चीज। पहले किसी को जानकारी नहीं थी परिवार के लोगों? नहीं, लेकिन ये तो पूरा प्री प्लान्ड है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लान करके कहाँ घूमना है, क्या करना है, सब प्लान्ड है पूरा। और देखिए बिल्कुल अस्मिता, ये परिवार के तमाम जो लोग हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अभी देवेंद्र ने हमें बताया कि शिलोंग जाने के बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी भी तरीके से बताया नहीं गया। ये जरूर बताया गया कि हम
सीधे तौर पर जा रहे हैं यहाँ से कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। लेकिन पीयूष, उस यहाँ पर बीच ये में जानकारी जो है भी वो यहाँ लीजिएगा पर- कि इंगेजमेंट कब हुई और शादी कब हुई, क्योंकि ये भी जान लेना जरूरी है कि कितना समय इन लोगों ने साथ में बिताया। क्योंकि अक्सर जब इंगेजमेंट होती है आजकल हम देखते हैं कि कपल्स मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। आजकल प्री वेडिंग कल्चर भी है तो उसमें भी कपल्स मिलते हैं। तो ऐसे में उस दौरान कोई डाउट हुआ, अगर कोई फैमिली का सदस्य इस बारे में जानकारी दे सकता है तो? देवेंद्र जी, एक और सवाल कि इनकी सगाई कब हुई थी, कब इनका जो है वो इनके बीच में? ऐसा जानकारी लग रही है 2-3 महीने पहले ही सगाई हुई है। उसके बाद ही शायद शादी हुई। मार्च अप्रैल में इनकी मुझे लगता है कि सगाई हुई है। हाँ, मतलब मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, बट हाँ 2-3 महीने पहले का मेरे को मालूम है, मोटा मोटा मुझे मालूम है। शादी जो हुई थी इनकी 10 मई को, 11 मई को 11 मई को। 11 मई को शादी हुई। 2 से 3 महीने का ही वक्त था इस शादी और सगाई के बीच का। इस दौरान किसी भी तरीके की कोई विवाद की सूचना नहीं लगी। किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई विवाद हो या फिर सोनम के किसी ऐसे कहीं न कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसी बात को लेकर परिवार के लोगों से कुछ बातचीत हुई हो, या उसके जेस्चर्स पोस्टर्स को आप देखकर या फिर उसके बातचीत करने के तरीके को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि सोनम किसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके की कहानी को रच सकती है। झटमंगनी पटव्या वाली कंडीशन यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी सगाई हो गई और उतनी ही जल्दी शादी भी हो गई। तो ऐसे में ये भी सोचने वाली बात है कि दोनों की कितनी ही बात हुई होगी, दोनों ने एक दूसरे को कितना ही समझा होगा। क्योंकि अगर थोड़ा समय रहता तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों को कुछ तो हिंट मिलता, कुछ तो क्लू मिलता। देखिए स्मिता, एक और चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है जो इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, अब उसकी भूमिका बहुत ही बड़ी है, क्योंकि वही शख्स था जो सोनम से लगातार संपर्क में था। ऐसी लगातार जो बातें सामने आ रही, कुछ देर में हम इंदौर पुलिस से भी वो सवाल पूछेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर पीयूष, हम लेकिन सवाल ये करेंगे जो कि आखिर राज कुशवाहा इस नाम का जो राज- शख्स है, इसे पकड़ा कैसे गया? क्योंकि इतने दिन से इस गुत्थी को पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इधर सोनम मिल जाती है, उधर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है शिलांग में, और इधर इंदौर में राज कुशवाहा पकड़ा जाता है। तीनों का एक साथ एंगल बैठना कैसे, सब एक साथ कैसे पकड़े गए? देखिए ये इनपुट जो है मुझे लगता है कि मेघालय पुलिस के जरिए ही इंदौर पुलिस को मिले होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ही कहा जा रहा था कि इसमें सीबीआई की एंट्री होनी थी, सीबीआई भी जांच कर सकती थी। अगर सोनम का 1-2 दिन और पता ना लगता तो सीबीआई इसमें एंट्री ले सकती थी। ना सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस ने यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया, मेघालय पुलिस से लगातार वो संपर्क कर रहे थे। जिस तरीके से वहां पर इनपुट्स मिल रहे थे और जिस तरीके से मेघालय पुलिस का एक इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, लगातार हम इसको लेकर सवाल भी खड़े करते रहे, क्योंकि जो परिजन आरोप लगा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन उतना अच्छे तरीके से हो नहीं रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मेघालय पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा, यहाँ पर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया, और वो इनपुट्स ना सिर्फ यहाँ पर मोबाइल लोकेशंस और जो सोनम रघुवंशी थी उसकी जो लोकेशंस यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मेघालय पुलिस को मिली है उनके आधार पर, और मोबाइल फोन्स पर किस किस से चैट की गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन इंदौर पुलिस भी लगातार करी, क्योंकि सोनम इंदौर की रहने वाली थी। एक बात ये तो भी है, वहां अगर पर हम जो ये मान ले कि सोनम ने सरेंडर किया है और सोनम और उसके साथियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, तो सोनम सरेंडर क्यों करेगी? अगर उसने और उसके साथियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है तो क्या समझे? क्या वो डर गई थी कि मैं पकड़ी जाऊंगी, या क्या कुछ और बात हो सकती है? देखिए इसमें सबसे बड़ा एंगल जो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो इंदौर में राज कुशवाहा नाम का शख्स फिलहाल इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, वो कल देर शाम यहाँ पर ट्रेस हुआ होगा, और उसी के आधार पर सोनम तक पहुंचने में पुलिस को कामयाबी मिली होगी। और जब सोनम पर प्रेशर हुआ होगा या फिर इन्हीं के माध्यम से सोनम का पता लगाने की कोशिश की गई होगी, तो उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि सोनम पर प्रेशर होगा और उसको ये कहा गया कि आप पुलिस के सामने पूरी कहानी बताइए, क्या कुछ हुआ था शिलांग में, दोनों आप कैसे पहुंचे। सवाल अभी भी बाद बहुत सारे, देखिए बहुत सारे सवाल है अभी। सोनम ने सरेंडर किया है या उसकी गिरफ्तारी हुई है, या जो आप एंगल बता रहे हैं कि राज कुशवाहा से पूछताछ हुई उसके बाद पुलिस सोनम तक पहुंची, लेकिन सोनम शिलांग से यूपी कैसे पहुंच गई? क्योंकि उनके भाई तो कह रहे हैं कि सोनम ने खुद उन्हें कॉल करके बताया था कि मेरी लोकेशन क्या है। तो अभी भी बहुत सारे सवाल इस मामले में पीयूष बने हुए हैं। आप बने रहिएगा, आपसे भी आगे हम बातचीत करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे, लेकिन पल पल के अपडेट आपको बता ही रहे हैं।
लगातार परिवार वालों का क्या कुछ कहना था ये भी आपको सुनाया। आप फिर से सुनिए कि दोनों के परिजनों का क्या कुछ कहना है। जब इस बात का खुलासा हुआ तो सोनम के पिता और राजा के पिता ने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा। क्या सुनने में आपको है? देखिए मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उनने फ़ोन पे बात करी थी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए या शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था, नहीं मिले थे, बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था, अकेले में दोनों नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी, जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही? नहीं, ये आया था तो वो है ना पूरा क्लियर हो गया था। नहीं हुई, उनका फोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी, तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूंगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम मुझसे बात करने लगी थी। उमा रघुवंशी।
तो राजा रघुवंशी की मां है ये उमा रघुवंशी, और ये बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रही है पीयूष। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फैमिली को, राजा के भाई को, उनके पिता को पता ही नहीं है कि सोनम इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात राजा रघुवंशी की मां ने कही है पीयूष जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोनम मिल गई। मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ पहली बात तो, कि उसने राजा को कहाँ छोड़ा था, किस हालत में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसका पति था, उसने दिल से माना था तो उसको उसके साथ होना था। अगर किसी ने उसको धक्का दिया था तो खुद को गिनना था उसको बचाव के लिए, कि मेरा पति खाई में गया है तो मेरे को भी उसके साथ जाना है? इस जगह सोनम कभी गिरती ना तो मेरा बच्चा कूद जाता, इतना मेरे को यकीन है कि सोनम को बचाने के लिए मेरा बेटा कूद जाता। मगर सोनम क्यों नहीं कूदी उसके साथ? ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था। मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था, कि दिल से माना था, और उसके कहने में वो वहां गया था, उसके कहने से गया था वो। लेकिन आपको ऐसा लगता है सोनम सुरक्षित है, साफ सुथरा चेहरा, कोई घाव नहीं, कोई घटना नहीं? ये तो लग रहा ना, उसका पूरा चेहरा दिख रहा है। अभी फोटो आई उसकी, और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि उसने ऊपर जो सफेद शर्ट पहनी थी वही निकाली गई है, अंदर से टी शर्ट पहन के गई थी वो। पेंट भी उसने वही पहनी जो वहां से निकली थी होटल से, ब्लैक कलर की। सोनम ने ऐसी हालत में घूम रही वो जब से। मेरे को तो ऐसा, सोनम ने, उमा जी आपको लगता है कि पहले बातचीत करने से इनकार भी कर दिया था एक बार सगाई के बाद मिलने से? नहीं, इनकार नहीं करा था वो, है ना, उसको टाइम नहीं दे पा रही थी तो उससे पूछा गया था क्यों टाइम नहीं दे रहे तुम मेरे बेटे को, तो बोलती कि ऑफिस में इतने काम है मम्मी, मैं फोन नहीं लगा सकती तो वो नहीं लगा सकते क्या मेरे को? वो भी बात कर सकते हैं। बोले ऐसा थोड़ी कि मेरा इंतजार करते हैं कि ये मेरे को फोन क्यों नहीं लगा रही है, वो भी लगा सकते। बार फिल्म देखने की बात को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन मना कर दिया था। हाँ, मेरे बेटे ने मेरे से बोला था कि मम्मी आज संडे है, मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाने का सोच रहा। तो सोनम ने से मैंने पूछा तो सोनम ने बोला कि मेरे को नहीं जान देंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बोले कि उसने ऐसा बोल दिया। तो फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए, या फिर उससे कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया हमको। अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सरी, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा के साथ नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है, ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? चलिए ओवर बाहर। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, तो जिस तरह से उनकी माँ सीधे तौर पर कह रही है, जी, देखिए मैंने जी, थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि क्या ये दोनों सगाई के बाद, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब भी किसी की सगाई होती है उसके बाद कपल्स टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोनम कहती है जी पीयूष, कोई अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल अस्मिता, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कहीं न कहीं जिस तरीके से राजा की जो मां है उमा रघुवंशी, उन्होंने ये साफ कहा है कि विवाद हुआ था। लगातार राजा ये कह रहा था कि सगाई के बाद जिस तरीके से आम तौर पर जो कपल्स मिलते हैं, बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इस बात का इनिशिएटिव राजा ने लिया था। लेकिन लगातार सोनम टालती रही, ये कहती रही कि अभी उसके पास समय नहीं है, ऑफिस का काम है, वो कहीं व्यस्त है, और इस तरीके की चीजें लगातार इन दोनों के बीच में होती रही। और राजा ने खुद अपनी मां को बताया कि सोनम मिलना नहीं चाहती है, बातचीत नहीं कर रही है, इस तरीके की चीजें भी निकल कर सामने आई। और इसको लेकर दोनों परिवार के बीच में बातचीत भी हुई, और सोनम ने यह भी बहाना बनाया कि उसके माता पिता अनुमति नहीं दे रहे हैं उसे बाहर जाने की, चूंकि सगाई भी हो चुकी है। और ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जब सगाई के बाद में एक कपल है, आने वाली जिंदगी को लेकर
प्लानिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, उन तरह की चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप देखें बहुत कुछ संकेत दे रहा है साफ तौर पर। लेकिन एक तरफ जहां पर राजा की मां ये कह रही है कि अगर सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो ना सिर्फ उसे कानूनन सजा मिलेगी, समाज भी उन्हें सजा देगा। तो कुल मिलाकर ये कड़ियां बहुत कुछ जुड़ती हुई नजर आ रही है कि लगातार यहाँ पर सोनम ने राजा से मिलने को इनकार किया। शादी के बाद वो 4 दिन तक यहाँ पर रही भी, लेकिन बातचीत उतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म देखने के लिए भी राजा ने सोनम से कहा था कि आज संडे है, रविवार का दिन है, हम फिल्म देखने जाते हैं, बातचीत होगी। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर सोनम राजा से मिलना नहीं चाहती थी। तो ये भी क्योंकि ये भी बहुत संदेह भरा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की अपने भाई के साथ ऑफिस जाती है, वो जॉब करती है, फ्री होकर अपने भाई के साथ घूमती है और उसे घर से निकलने की परमिशन नहीं हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो नौकरी पेशा लड़की है, वो जॉब कर रही थी, अपने ऑफिस को संभाल रही थी, जैसा कि खुद फैमिली वाले बोल रहे हैं, और उसके बाद अपने फियांसे के साथ घूमने की परमिशन उसे फैमिली वाले ना दे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि सगाई और शादी में भी बहुत कम समय था, केवल 2 से 3 महीने का अंतर। जी बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, एक चीज और, जिस तरीके से यहाँ पर जो राजा की माँ है वो लगातार ये कह रही है कि इसको लेकर मैंने खुद परिजनों से बातचीत की, मैंने खुद यानी कि जो राजा की माँ हैं उन्होंने यहाँ पर सोनम के परिवार वालों से बातचीत की कि आखिर परेशानी क्या है। जब सगाई हो चुकी है, दोनों परिवार एक दूसरे को समझ चुके हैं, तो ऐसे में सोनम और राजा के मिलने में ऐतराज किस बात का? इस बात की इसके जब इस तरीके का दबाव आया या यूं कहे कि परिवार वालों ने इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच इस वक्त का एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि सोनम के ऑफिस में ही ये राज कुशवाहा काम करता था। देखिए बड़ा अपडेट इस वक्त का, और कहीं ना कहीं शक की सुई राज और सोनम के रिश्ते की तरफ घूमती हुई बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा, जिस शख्स का नाम बार बार लिया जा रहा है, जी पीयूष, राज कुशवाहा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सोनम और राज एक ही ऑफिस में। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, एक और चीज इसमें सामने आ रही है कि राज कुशवाहा के अलावा विक्की ठाकुर नाम का शख्स भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, जिसे भी पुलिस ने यहाँ पर जो है वो हिरासत में ले लिया है। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट है? और इसमें एक चीज और सामने निकल के आ रही है कि लगातार सोनम, विक्की और आनंद और राज, ये 3 शख्स हैं, आनंद, विक्की और राज, इनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार चर्चा कर रही थी। जी बिल्कुल पीयूष, लगातार जो सोनम है वो राज कुशवाहा के संपर्क में थी और लगातार उससे फोन पे बातचीत भी कर रही थी। हमने एक सीसीटीवी भी देखा था, दर्शकों ने भी देखा था सीसीटीवी। बातचीत आप करते रहिए, लेकिन एक और मेरा सवाल सुनेगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि राजा का परिवार राज को जानता था, लेकिन फैमिली का कोई भी सदस्य इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सब इनकार कर रहे हैं कि हम राज कुशवाहा को नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर किसी भी तरीके की जानकारी मुझे लगता है कि सोनम ने अपने परिवार वालों को भी नहीं दी थी कि वो किससे मिल रही है, किससे उसकी बातचीत हो रही है, कौन वो लोग हैं जिससे उसका ऑफिस में रोजाना मिलना होता है। और यही वजह है कि अब तक सोनम के परिवार वालों को भी ये जानकारी नहीं है कि बेटी जिस ऑफिस में काम कर रही थी वहाँ काम करने वाले लोग क्या है, उनकी भूमिका क्या है, और वो सोनम की जिंदगी में किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन आप देखें, 3 जो शख्स हैं जिनका लगातार हम बता रहे हैं, आनंद, विक्की और राज, ये तीनों ही इस पूरे गेम प्लान, इस पूरे हत्याकांड के पीछे के मास्टरमाइंड है। और इसके साथ में जो सोनम है उसकी भूमिका भी इसमें जो है निकलकर सामने आई। जी अखिलेश, कोई अपडेट आप? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से 3 नाम जो निकलकर सामने आया, जिसमें राजा मरीमाता का रहने वाला है और उसी के संपर्क में सोनम लगातार थी, और जिसमें जो आनंद जो नाम आ रहा है, जिसको सागर से गिरफ्तार किया गया है, पहला बार राजा के ऊपर आनंद ने ही किया था, जो जिस प्रकार से जो बातें सामने निकलकर आ रही है। उसके साथ ही कॉल डिटेल शिलांग पुलिस, ये जो तीनों अभी फिलहाल शिलांग पुलिस के पास है या फिर इंदौर पुलिस? 2 लोग, जिसमें राजा और राज और उसके साथ ही एक जो विक्की ठाकुर है वो इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि जो आनंद है उसको सागर से शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जब जो सोनम की जो लोकेशन है वो जिस प्रकार से इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, और उसी ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा जब सोनम को ट्रैक किया गया तो पता लगा कि गाजियाबाद में सोनम की लोकेशन मिली है। उसके बाद जो इंदौर क्राइम ब्रांच ने ही गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया था, और संपर्क करने के साथ ही क्या अखिलेश सरेंडर था या फिर गिरफ्तार किया गया, ये भी बड़ा सवाल। नहीं,
सोनम का नहीं, सोनम का जिस प्रकार से इंदौर क्राइम ब्रांच ने लोकेशन दी थी गाजियाबाद पुलिस को, तो पुलिस ने गिरफ्तार ही किया है एक तरफ से सोनम को। सोनम ने सरेंडर नहीं किया। सोनम तो लगातार भाग रही थी जब से घटनाक्रम हुआ उसके साथ। तीनों अलग अलग कैसे हुए शिलोंग से, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास क्राइम ब्रांच के जरिए? बिल्कुल, तीनों लोग अलग अलग रास्ते से आए। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आनंद का मिलना सागर में, राज का मिलना यहाँ पर, सोनम का मिलना गाजियाबाद में, तो तीनों अलग अलग रास्ते से आए हैं। क्योंकि आधे घंटे में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद तीनों अलग अलग गाड़ियों से फरार हुए। फरार होने के साथ ये इन्होंने ट्रेवल्स किया है, लंबे समय तक ट्रेवल्स किया है। ट्रेवल्स करने के साथ जिस प्रकार से जो सोनम की जो स्थिति हमने देखी है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि वो भाग रहे थे। वो जंगलों के रास्ते भी निकल कर सामने आए क्योंकि वो पुलिस से लगातार बचना चाह रहे थे। पुलिस क्योंकि लगातार उनको ढूंढ रही थी। जिस प्रकार से जब पूरा जो हमने कल एक ऑडियो चलाया था उसमें जो सोनम का भाई है गोविंद, वो शिलांग पुलिस से लगातार सर्चिंग की बातचीत कर रहा था। मैं सुबह से बैठा हुआ हूं लेकिन अभी तक सर्चिंग नहीं की जा रही है। तब तक शिलांग पुलिस को पूरे घटनाक्रम का खुलासा शिलांग पुलिस कर चुकी थी। यही कारण रहा था कि कल सोनम की सर्चिंग नहीं की गई और वो सर्चिंग नहीं करने के साथ ही जब सागर पुलिस पहुंची थी, हाँ सागर की लोकेशन मिली थी आनंद। देखिए बिल्कुल अस्मिता, ये सबसे बड़ी सफलता है। लगातार हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में, राजा की हत्या करने के बाद में सभी अलग अलग दिशा में निकले। सागर से एक आरोपी पकड़ाता है, उसके बाद इंदौर से 2 आरोपी पकड़ाते हैं। इसके अलावा जो सोनम है खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य साजिशकर्ता, वो पकड़ाती है सीधे तौर पर गाजियाबाद से। सरेंडर नहीं है, ये भी क्राइम ब्रांच ने स्पष्ट कर दिया है। लोकेशन के आधार पर गाजियाबाद पुलिस, इंदौर पुलिस के जो यहाँ पर तमाम चीजें उपलब्ध करवाई गई गाजियाबाद पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिस तरीके इनपुट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद में ये कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस पहुंची है गाजियाबाद। सोनम को अरेस्ट किया गया है, सरेंडर नहीं है, ये भी आप साफ तौर पर क्राइम ब्रांच ने स्पष्ट कर दिया है। और आप देखें कि अब इस पूरे घटनाक्रम के जो पहलू, जो सवाल सुबह से लेकर अब तक हम पूछ रहे थे, जिनको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है। साफ है कि ये पूरा घटनाक्रम जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है, आप तस्वीरें देखिए, खास तौर पर बहुत ही अलग तरह की तस्वीरें हैं। ये कभी भी अंदाजा नहीं था रघुवंशी परिवार को कि उनकी नई नवेली बहू, जिसे वो बड़ी खुशियों के साथ में, बड़ी उम्मीदों के साथ में और अपने परिवार की खुशियों को और बढ़ाने के मकसद से यहाँ पर लेके आए हैं, वो उस तरीके का घटनाक्रम अंजाम देगी। सोनम के साथ में उसके बॉयफ्रेंड और उसके मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष यूपी स्टेट हेड दिलीप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं क्योंकि यूपी से, गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई है सोनम रघुवंशी की। वन स्टॉप सेंटर में उसे रखा गया था। दिलीप जी, क्या अपडेट आपके पास सर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या से पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, हर व्यक्ति जानना चाह रहा था कि सोनम कहाँ है। सुनिए, कल रात में 1 बजे गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को बरामद किया गया है। वहां पर वो 1 बजे ढाबे पर पहुंची है। जैसा कि ढाबा संचालक बता रहा है कि रात में 1 बजे सोनम रघुवंशी यहाँ पर बदहवास हालत में आई और मेरे मोबाइल से उन्होंने अपने दीदी से बात की कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस वहाँ पे मौके पे आती है। पुलिस कप्तान है गाजीपुर के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सोनम रघुवंशी बदहवास हालत में यहाँ पे ढाबे पे मिली है, जिसको जो है वहाँ पे जिला अस्पताल में उसको रखा गया है। और जब ये कप्तान से बात करने की प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि सोनम अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। तो उसको जानकारी मिली है कि उसको सोनम को यहाँ से जिला अस्पताल से अब वहाँ मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है। उसको इलाज की आवश्यकता है। जिस हिसाब से कप्तान का कहना है कि वो बदहवास हालत में वहाँ पर मिली है और वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय की पुलिस लगातार जो है सर्च ऑपरेशन कर रही थी और 17 दिन के, अगर देखा जाए तो 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन के बाद सोनम रघुवंशी रहस्यमय स्थिति जो है उसमें बरामद होती है। जबकि मेघालय और देखा जाए तो मध्य प्रदेश से मेघालय और मेघालय से गाजीपुर की जो दूरी है, लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके यहाँ पर सोनम कैसे पहुंची है, ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, ये पूरा प्रकरण जिस हिसाब से संदिग्ध दिख रहा है, जिस तरह से डीजीपी ने वहां से मेघालय के ट्वीट किया है कि वहाँ जो आरोपी पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं जो संदिग्ध है मामला ये है, इसमें संलिप्तता भी कहीं ना कहीं सोनम दिलीप जी, क्योंकि ये मामला दूसरे प्रदेश का है, तो क्या शिलोंग पुलिस पहुंच गई है यूपी, या कब तक पहुंचेगी? क्योंकि पूछताछ शिलोंग पुलिस भी इस मामले में सोनम से करने वाली है, उसे लेकर क्या अपडेट?
नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से एडीजी लैंड ऑर्डर है भाविया, तो उनका कहना है कि मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार उनके संपर्क में है और वहां से रवाना हो चुकी है पुलिस। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये मामला मेघालय का है, तो निश्चित तौर पर ये सोनम को सौंपा जाएगा, वो मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, क्योंकि जो हत्या हुई है राजा रघुवंशी की, वो मेघालय में हुई है। जो आरोपी पकड़े गए हैं, 3 आरोपी पकड़ने की बात की जा रही, उन लोगों ने भी कबूल किया है कि कहीं ना कहीं इसमें सोनम की जो है संलिप्तता रही है। एक सबसे बड़ा खुलासा ये भी है कि जो ठीक है, आएंगे सर आपके पास, आएंगे हमारे सहयोगी पीयूष के पास चलते हैं। सामने आया है, कैसे आप देखते हैं? भाई की तस्वीर है, आपने सोचा नहीं था कि शादी होगी और ऐसा अंजाम होगा, कैसे देख रहे हैं आप पूरे केस को? मैं तो जो देख रहा हूँ, जो नाम सुनने में आ रहा है कि पुलिस उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरी पहली मांग तो ये। और उन लोगों ने कभी हत्या करी तो उनका मकान तोड़ा जाए, उनको समाज से बहिष्कार किया जाए, उनको हटा दिया जाए, उनको फांसी सजा दी जाए। और फांसी सजा भी ऐसी दी जाए कि उनको फांसी के भी कभी रोक नहीं लगे। वो कभी सुप्रीम कोर्ट में लगाए ना, तो वहाँ से भी उनको हटा दिया जाए। क्योंकि मेरे भाई को जिस तरह से मारा, जगदन हत्याकांड करा, एक माँ अपने बच्चों कैसे बड़ा करती है, वो इतना बच्चा बूढ़े अपनी सेहत के लिए इतना ध्यान रखता था, जिम जाता था, सुबह उठ के टाइम पे उठता था, काम ऑफिस जाता था, कभी रखते हुए उनको फालतू चीज़ नहीं खाता, हमको मना करता ये नमक मत खाना, ये मत खाना। तो जिस तरह से उसका मर्डर हुआ, तो जिन लोगों ने करा है उनको तो ऐसे सजा दिया है, उनकी पूरी फैमिली को दी जाए कि उन्हें सब। लेकिन सोनम बातचीत नहीं कर रही थी। माताजी ने बताया कि सगाई के बाद से लेकर शादी तक लगातार वो टालती रही, मुलाकात नहीं करती थी। हालांकि आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दोनों के बीच में था नहीं, लेकिन क्या लगता है ये शंकाओं को जन्म नहीं दे रहा था? शंकाओं को जन्म नहीं, क्योंकि देखो दोनों ही काम करते हैं। कभी राजा भी टाइम रहता नहीं गया, हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हम 8 घंटे कंटिन्यू बिजी रहते हैं। मतलब ऐसा टाइम रहता है कि हम खाना भी खाते हैं तो काम करते कर खाना खाते हैं। तो दोनों, वो भी बोलते हैं वो बिजी रहती है, वो भी उसके काम संभालती थी। और जो उसका भाई है, उसका भाई से हमारी इतना अच्छी बाउंडिंग हो गई थी कि मेरा साला नहीं गया, विपिन के साले भी हैं, तो विपिन की साले से ज़्यादा उसके साले से बाउंडिंग होती थी। तो एक समाज से ऐसे रिश्ते बन गए थे। और भाई ने भी दिल खोल के बोलता रहा कि भैया अपन साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें पीछे से आ रही है तो उसका भाई खुद ही अच्छा में होगा कि ऐसा हो क्या गया। शौक लगा है, आपको भी झटका लगा है? वो बड़ा झटका लगा ना। बाकी अब जो भी चीजें निकलेगी वो तो पुलिस सब निकाल देगी अब तो। ये कभी राजा के संपर्क में आए? राज कुशवाहा, विक्की ठाकुर और जिनके नाम सामने आए? राजा पास खुद का टाइम रहता नहीं था, वो खुद ही अपना काम संभाले के उनका काम में देखें। और अभी 2-3 महीने में क्या मालूम पड़ेगा सर कि कौन क्या था। ये तो एक तरीके से हत्या भी हुई और सामान भी लूट कर ले गए। सर वो तो सोनम बताएगी अब तो क्या हुआ था। सस्पेंस तो वहीं पूरा है, पूरा सस्पेंस तो सोनम के पास ही है। और सोनम ही बताएगी कि क्या हुआ, किसने कैसे करा। अभी जब सुनने में आया कि उन्होंने बोला कि अगर सोनम की भूमिका, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, अगर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है, क्या क्या मांगे आप? फिर सर मेरी मांग तो मैं आपको जब भी बताऊंगा। आप मेरे को आज शाम तक का, कल तक का टाइम दे दीजिए। पुलिस आज शाम तक, कल तक पूरा निकाल देगी। वो 4 लोगों को जो पकड़ा है वो एक ही चीज़ की जानकारी दे देंगे। मैं अभी मतलब हम तो उसको बेटी अभी भी मान रहा है, बहू मान रहा है। आपने देखा पोस्टर अभी भी लगा हुआ है हमारा। तो हम इसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिनने साजिश रखी है, मालूम पड़ा सोनम को पता नहीं बेचारी को, सोनम को पता नहीं हो, और जो उसके पीछे पड़ा हो उसने कुछ करवा दिया हो, ये हो सकता है। तो मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ। लोकेशन मिली है, जो आरोपी हैं और सोनम के बीच की बातचीत की कॉल डिटेल्स भी मिली है, इस तरीके की बातें सामने। ये सब मुझे अभी नहीं पता है। कॉल लेटर मिल गई है, जानकारी मिल गई है, तो क्राइम वाले सब निकाल ही देंगे। मैं तो सरकार का धन्यवाद देता हूँ, अपनी MP सरकार का, मेघालय सरकार का, कि उन्होंने जो काम करके दिखाया है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। और इस केस को रुकने के पहले उस केस को उन्होंने वापस वो कर दिया। तो धीरे मेरे भाई का मारा एक मिस्त्री बन के रह जाता। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार का। देखिए, ये एक संतोष है घर वालों को कि आखिर हत्यारे पकड़ा तो गए हैं, लेकिन सोनम की भूमिका क्या रही है इसको लेकर भी सीधे तौर पर अब भी परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर अब भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, ये राजा रघुवंशी 4/6/2025 प्रभु मिलन, ये जो तारीख है उसकी लिखी हुई है। यानी कि आप देखें किस तरीके से एक परिवार है जो बहुत ही खुशी के साथ में अपने बेटे की शादी करता है, बहू घर पर लेकर आता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं होंगी किसी ने नहीं सोचा था। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इसमें जो कड़ियां जुड़ चुकी हैं, जो आरोपी सामने आ चुके हैं, स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम और उसके साथी है। जी, और अभी भी न्याय मिलना बाकी है पीयूष, अभी न्याय बाकी है। राजा को अभी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि जो परिवार मांग कर रहा था, जैसा उनके भाई कह रहे थे कि राजा मेरे सपने में आया, उसने मुझे कहा कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, और न्याय अभी बाकी है। शक की सुई सोनम पर घूम रही है। सोनम जो कि राजा की वाइफ है, जो लेकर गई उन्हें शिलोंग।
प्लान असम का बना था कि हम कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, लेकिन अचानक से प्लान होता है कि हम शिलोंग भी जाएंगे। और ये अचानक था या सोनम का पूरा प्री प्लान था या राज कुशवाहा जिससे संपर्क की बात कही जा रही है, उन्होंने सोनम को आइडिया दिया कि तुम अपने पति को वहां लेकर जाना क्योंकि वो पहले से ही सेंसिटिव एरिया है और अगर हम वहां पर मर्डर करेंगे तो शायद किसी को शक भी ना हो, कोई पकड़ा भी ना जाए और इससे हम एक हादसा बता देंगे। लेकिन जिस तरीके से राजा कुशवाहा का मर्डर हुआ वो एक विभत्स तस्वीर थी। बहुत डराने वाली स्थिति में राजा कुशवाहा की डेड बॉडी मिली थी और तब जाकर ये लगा कि ये मर्डर हुआ है। सोनम रघुवंशी की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की है, जिला अस्पताल उसे लेकर जाया गया, मेडिकल होगा और ये बात बिल्कुल सच है कि जब सोनम बोलेगी तभी पूरा खुलासा होगा कि वो बेवफा है नहीं है, क्या वो अपने पति के मर्डर में शामिल थी, क्या उसने पूरी प्लानिंग रची या उसे भी एक धोखा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच परिवार के सदस्यों के अलग अलग तरह के दावे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं बहू का, लेकिन उनकी मां राजा रघुवंशी की मां ये कह रही है कि मेरी बहू बेटे से पहले बात ही नहीं करती थी, बातचीत नहीं होती थी। क्या कुछ कहा, वो क्या दावा कर रही है वो भी आप सुन लीजिए। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी, हम क्या कर सकते। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है बोले। सोनम ने एक दो बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। आपने सुना सोनम की मां और राजा की मां दोनों को आपने सुना, जहां सोनम की मां भी कहते नजर आई कि हमें दुख था कि हमें हमारी बेटी नहीं मिल रही है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब हम और ज़्यादा परेशान हो गए हैं ये आरोपों को सुनकर। जो भी होगा सहना हमें ही पड़ेगा। उसके बाद आपने राजा की मां की बाइट भी सुनी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये जिक्र किया कि जब सगाई हो गई थी, सगाई के बाद राजा और सोनम की मुलाकात ही नहीं हुई, यहाँ तक कि इन लोगों की फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी। और फिर जब राजा की मां ने सोनम से बात की और उससे पूछा कि तुम राजा से बात क्यों नहीं करती हो, क्या तुम राजा में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सोनम उसके दूसरे दिन से ही, अगले दिन से ही जो है राजा से नॉर्मली बात करने लगती है और फिर 1-2 महीने बाद इनकी शादी भी हो जाती है। यानी ये स्पष्ट होता है कि सगाई के बाद इन दोनों की किसी भी तरह से कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके पहले आपने राजा के भाई को भी सुना था जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि राजा भी बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहता था, इसलिए वो भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता था। तो देखिए ये भी एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि इस मामले का खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया है और ये खुलासा हुआ है सोनम के कॉल डिटेल के आधार पर। सीधे पीयूष का रुख करते अपडेट है उनके पास। पीयूष, इंदौर क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया इस पूरे मामले का कॉल डिटेल के आधार पर। देखिए बिल्कुल ये जो डिटेल सामने आई है जिसमें सोनम रघुवंशी और उसके अलावा इनके जो साथी थे जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये कॉल डिटेल के आधार पर ही कहीं न कहीं तमाम चीज़ें निकल कर आई है। क्योंकि लगातार ना सिर्फ राजा के फ़ोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा था, किससे वो बातचीत कर रहा था, किससे उसकी बातचीत हो रही थी, इसके अलावा ना सोनम के भी कॉल्स को खंगालने की कोशिशें की जा रही थी और किन किन लोगों से वो टच में थी, ये भी कहीं न कहीं हम लोग लगातार इस पर भी नजरें बनाए हुए थे और पुलिस ने इस पर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन करके पीयूष आपके पास आऊंगी लौट कर, लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें फिर से एक बार पूरे हत्याकांड का अपडेट बता देते हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर। राजा सोनम मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच की कोशिश से ये खुलासा हुआ। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच की तो इस पूरे मामले का
खुलासा हुआ, सोनम की कॉल डिटेल से पूरा मामला सामने आया। राज कुशवाहा से लगातार सोनम बात करती थी, तो राज, राजा और सोनम इस कहानी के 3 किरदार। इंदौर पुलिस ने राज कुशवाहा से पूछताछ की, राज कुशवाहा को हिरासत में लिया। उसके बाद विक्की ठाकुर और आनंद, जो कि इसका सहयोगी था, उसे भी पकड़ा गया। तीनों से पूछताछ में सोनम के गाजीपुर में होने की खबर। देखिए कितनी परत दर परत ये खुलासा हुआ, और जब सोनम को एहसास हो गया होगा कि मेरे पास अब पुलिस आ सकती है, तो सोनम ने खुद जाकर सरेंडर कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि देखिए, सबसे पहले इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनम की कॉल डिटेल को खंगाला। उसमें खुलासा हुआ कि राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से सोनम की लगातार बातचीत हो रही थी, और वो बातचीत बहुत ज्यादा लंबी थी, और इसलिए टीम को इस पर शक होता है। लोकेशन उसकी इंदौर की ही मिलती है। राज कुशवाहा को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ होती है, तो वो नाम उगलता है विक्की और आनंद के, जिसके बाद विक्की ठाकुर और आनंद को पकड़ा जाता है। और फिर तीनों से जब पूछताछ होती है तो खुलासा होता है कि सोनम गाजीपुर में है, सोनम के यूपी में होने की जानकारी मिलती है, और तब जाकर टीम उस तक पहुंच पाती है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, यानी कि कुल मिलाकर सबसे पहले इस मामले में राज कुशवाहा पकड़ा जाता है, और फिर गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लिया जाता है सोनम रघुवंशी को। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद ही परतें खुली हैं। जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके बाद से एक के बाद एक जो राजा हत्याकांड से जुड़े हुए जो पर्दे हैं वो खुलते जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा है, और जो आनंद जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिसको शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस के इनपुट पर सागर से गिरफ्तार किया था, इसी ने राजा के ऊपर पहला वार किया था। यानी कि आनंद ने ही वार किया था। फिर उसके बाद जो अन्य जो लोग थे उन्होंने राजा के ऊपर हमला किया और उसको बेरहमी से मौत के घाट उतारकर वहां से अलग अलग फरार हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगठित होकर गए थे, लेकिन सब अलग अलग गए। जिस प्रकार से वहां की जो गाइड है उसने खुलासा किया था 3 लोग आगे चल रहे थे और सोनम पीछे पीछे चल रही थी, तो सोनम लगातार जो अपनी लोकेशन है वो राज कुशवाहा को दे रही थी, यानी कि फोन पर लगातार संपर्क में बनी हुई थी। और उसी के बाद कहीं ना कहीं पर जो राजा है उसकी हत्या को, घटना को अंजाम दिया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच इसमें लंबे समय से काम कर रही थी इस पूरे केस को लेकर, और कॉल डिटेल जब निकाली गई सोनम की कॉल डिटेल, और कॉल डिटेल निकालने के साथ ही उसमें राज कुशवाहा नामक युवक से लंबी बातचीत निकलकर सामने आई। तो कहीं ना कहीं पर जब पुलिस है ने राजा को डिटेन किया और उसके बाद उससे पूछताछ की, पूछताछ के बाद उसके बाद कई कड़ियां खुलती गई। कड़ियां खुलने के साथ ही विक्की ठाकुर को भी इंदौर क्राइम ब्रांच ने उठाया, और उसके साथ आनंद को शिलांग पुलिस ने सागर से उठाया। यही इनपुट गाजियाबाद पुलिस को दिया गया। गाजियाबाद पुलिस खुद वो ढाबे पर पहुंची, ढाबे पर जहां पर सोनम मौजूद थी, जबकि सोनम के द्वारा कहानी बनाई गई थी कि उसे वहां पर 3 लोग छोड़कर चले गए हैं, जबकि इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इस केस को लेकर लगी हुई थी। और इंदौर क्राइम ब्रांच के ही इनपुट पर गाजियाबाद पुलिस ने सोनम को अपनी हिरासत में लिया है। अब सोनम से पूछताछ की जाए, क्योंकि बड़ी ही चालाकी के साथ इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अखिलेश, इस मामले में तो सोनम के भाई ये कह रहे हैं कि उन्हें फोन कॉल आया था, सोनम ने कॉल किया भाई को, उसके बाद पुलिस गोविंद के कहने पर वहां पर पहुंची। नहीं, ये 2 दिन पहले का घटनाक्रम है। जिस प्रकार से जो गोविंद है सोनम का भाई, कल भी हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसमें वो लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क में था, लगातार बातचीत कर रहा था कि आज सोनम की सर्चिंग क्यों नहीं की जा रही है। वो लगातार सवाल पूछ रहा था शिलांग पुलिस से कि मेरी बात बड़े अधिकारी क्यों नहीं कर रहे। तब तक खुलासा हो चुका था, तब तक ये चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि पूरे घटनाक्रम में सोनम का हाथ है, और सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है, क्योंकि शिलांग पुलिस आनंद को सागर से गिरफ्तार कर चुकी थी, और उसी से पूछताछ के दौरान कहीं ना कहीं पर जो खुलासे हैं वो एक के बाद एक हुए। और यही कारण रहा कि कल दिन भर शिलांग पुलिस ने सोनम की सर्चिंग नहीं की, क्योंकि शिलांग पुलिस को पता लग चुका था कि सोनम जिंदा है और अभी वो यूपी के एरिया में घूम रही है। और यही कारण रहा कि जब इंदौर पुलिस को उसकी लोकेशन मिली, और लोकेशन मिलने के साथ ही पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया, और उसके बाद कल 2 बजे सोनम को एक ढाबे से उठाया। यानी कि प्री प्लानिंग कोशिश जरूर की थी सोनम इन लोगों ने कि वो या तो सरेंडर कर दे या फिर भाग जाए, क्योंकि वो लगातार 15-17 दिनों से लगातार भाग ही रहे हैं। और जो राजा है ये राज कुशवाहा जो है यही मास्टरमाइंड है, और इसी के संपर्क में लगातार जो सोनम थी। हमने एक सीसीटीवी भी चलाया है, और सीसीटीवी में हमने देखा भी है कि जो राजा है वो अंदर काउंटर पर होटल में बातचीत कर रहा है। बिल्कुल अखिलेश, आप जिस तरह से अपडेट दे रहे हैं उससे तो ये समझ में आ रहा है कि अब और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अगर इन लोगों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, तो उसके पहले ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि इनकी प्लानिंग क्या थी। अगर
पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो ये क्या करने वाले थे। और ये 17 दिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल तो अब यही उठता है कि ये 17 दिन ये लोग कहाँ थे, किस तरह से सोनम को छिपाया जा रहा था। शिलोंग से सोनम उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, हत्या के बाद कहां फरार हुई, कहां पर रही, क्या कुछ किस तरह से। पीयूष हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जी क्या बोलूं मैं, बताओ आप क्या बोल। ये ना मेरे लड़के के साथ हुआ जो किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। समाज पे से विश्वास हट गया, समाज पे से विश्वास हट गया। आज ऐसा हादसा हुआ हम लोगों के साथ। अच्छा, सोनम ने राजा को चेन पहनने के लिए बोला था, सब जो अंगूठी वगैरह ये सोनम ने ही कहा था। सोनम ने कहा था, राजा से मैंने पूछा था, राजा ने बताया। और आज राजा होता तो मैं वो भी बताती है। आज मेरे राजा के साथ गलत नहीं होता, उनकी लड़की के साथ होता तो कितने सवाल उठते। पहली बात तो ये बताओ कितने सवाल उठते। इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीजें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। गाजीपुर एसपी को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद सोनम को लाया जाएगा। सीधे चलते हैं पीयूष के तो पास। अचानक राजा ने बोला मम्मी मेरी टिकट हो गई, तो अब क्या करूं मैं। टिकट और सारी जो चीजें थी वो सोनम ने ही की। सोनम ने की थी, सोनम ने की। सोनम के आगे किसने करवाई है ये सोनम से पता चलेगा आपको। राजा ने कुछ जानकारी दी हो कि कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताया आप लोगों को? राजा ने वहाँ का बोला था सिलम बोलते। शिलोंग। हाँ, बस इसके अलावा कुछ बात नहीं। बस मम्मी वहीं तक जा रहे हैं, तो मैंने बोला बेटा सिलम होता क्या है, अपन तो कभी नहीं गए। तो बोले मम्मी जहाँ चाय पत्ती होती है वहाँ। हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी है, हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी है, क्योंकि इस मर्डर। बिल्कुल पीयूष, तो कहीं ना कहीं उनकी माँ जिस तरह से जिक्र कर रही है उससे हम ये समझ सकते हैं कि राजा अपनी माँ के काफी क्लोज थे, हर एक जानकारी अपनी माँ को देते थे। और जिस तरह से यहाँ पर आपने सोने चांदी की चीज़ों का जिक्र किया, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि पूरा प्री प्लान तरीके से, क्योंकि जब राजा का शव मिला तो ना तो उनके गले में चेन थी, ना ही जो अंगूठियाँ, सोने की अंगूठियाँ उन्होंने पहन रखी थी, ना ही वो थी। लेकिन पीयूष, इसी बीच अब ये सवाल उठता है कि ये जो 17 दिन, देखिए दर्शकों से भी हम यह बता रहे हैं कि जो 17 दिन बीते किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। तो आपने सुना गाजीपुर एसपी को, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि इंदौर पुलिस ने जानकारी दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को जब जानकारी दी तो सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया। और जिस तरह से सोनम रघुवंशी के भाई, जिनका नाम गोविंद रघुवंशी बताया जा रहा है, गोविंद रघुवंशी का ये कहना था कि उनकी बहन का उनके पास फोन आया। तो पूरे मामले की अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं, सोनम रघुवंशी से जुड़ा अपडेट, पल पल का अपडेट ग्राउंड जीरो से भी आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां कोंटा एएसपी आकाश राव शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीओपी और टीआई भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कोंटा के नजदीक
डोंडरा में ब्लास्ट हुआ, खदान में लगी पोकलेन में अचानक से आग लग गई। नक्सलियों ने पोकलेन में आग लगाई, सुरक्षा बल के जवान मौके के लिए रवाना हो गए। तो नक्सलियों की एक और कायराना करतूत। रजत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रजत, एएसपी आकाश राव शहीद हो गए, बहुत बड़ा नुकसान, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये नक्सली कितने बौखलाए हुए हैं, पीठ पीछे इस तरह से वार कर रहे हैं। जी देखिए स्मिता, ये पूरी घटना जो है काफी निंदनीय है। दरअसल कल नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसी बीच सुकमा पुलिस को ये खबर मिली थी कि नक्सलियों ने खदान में लगी एक पोकलेन को आग के हवाले कर दिया है। दोनों ही मामलों में जो है संजीदगी बरतते हुए एडिशनल एसपी अपनी फोर्स के साथ, साथी जवानों के साथ जो है पैदल गश्त पर निकले थे। मौके पर पहुंचकर मुआयना करने के बाद जैसे ही वहां से ये लोग वापस आ रहे थे, इसी बीच प्रेशर आईडी की चपेट में आने की वजह से ये हादसा हुआ है। एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे, जो सुंदरनगर रायपुर के निवासी हैं, बहुत क्रिटिकल स्थिति में उन्हें कोंटा के हॉस्पिटल लाया गया था। बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं वैसे भी जो है वो थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है। ऐसे में प्राथमिक तौर पर उन्हें बहुत अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई है। इसके अलावा एसडीओपी कोंटा और टीआई, इन दोनों को भी काफी चोटें आई हैं। दोनों को कोंटा के जो हॉस्पिटल है वहां रखा गया है, इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मौके के लिए रिइंफोर्समेंट भेजा गया है ताकि अगर नक्सली अब भी वहां हो या फिर कोई कारगुजारी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब सीधे आपको अपडेट देंगे राजा हत्याकांड से जुड़ा, जहां सोनम गाजीपुर में है। राजा के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी पीयूष पारे ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, राजा के घर से वो शुरू से ही अपडेट देते नजर आ रहे हैं। पीयूष, जिस हिसाब से हमने सुना राजा की मां जिक्र कर रही है, इससे ये तो पता चलता है कि राजा अपनी मां के काफी करीब था, अपनी मां से हर एक बात साझा करता था, अपनी मां से हर वो बात बताता था जो सोनम और उसके बीच होती थी। सगाई के पहले भी जिस हिसाब से सोनम राजा के साथ बिहेव कर रही थी, उस बात की भी जानकारी राजा ने अपनी मां को दी और काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। इसी बीच कहीं पर राजा की मां को शक नहीं हुआ कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहू कुछ ठीक तरीके से नहीं चल रही है। जी देखिए अस्मिता, अगर बात की जाए तो जब नई शादी होती है तो इस तरीके की चीजें स्वाभाविक होती है और यही वजह रही कि जो राजा की मां है उन्होंने भी यही सोचा कि ये चीजें एक नॉर्मल चीजें हैं। जिस तरीके से अमूमन जब नई बहू आती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, वो खुद को एडजस्ट करती है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस बात की आशंका नहीं थी कि इस तरीके की इस पूरे हत्याकांड में उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी और उसकी पूरी मास्टरमाइंड निकलेगी खुद उनकी बहू, नई नवेली बहू सोनम। और आप देखें किस तरीके से कड़ियां जुड़ती जा रही, क्योंकि एक माँ का दिल जानता है बेटा किन परिस्थितियों में है। सबसे पहले माँ ने एक फोटो देखा अपने बेटे का जब वो यहाँ से रवाना हुए थे, गले में मोटी सोने की चेन थी, लाखों रुपए की उसकी कीमत थी, अंगूठियां थी, कुछ महंगे सामान गैजेट्स भी वो यहाँ से लेकर राजा गया था। और जब माँ ने ये पूछा कि आखिर इतनी मोटी चेन पहनकर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं, असुरक्षित होता है, माँ को चिंता होती है हमेशा अपने बच्चों की, तो राजा का कहना था कि सोनम ने कहा है कि वो चेन पहने, अंगूठी पहने, यानी कि कुल मिलाकर न सिर्फ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद कैसे सरवाइव करना है, तो ये अंगूठी चेन भी कहीं न कहीं इस पूरे हत्याकांड के साथ में वहां से लूट कर ये लोग आरोपी लेकर गए हैं। एक और बड़ी बात, शिलांग जाना था, मां को तब बताया गया जब कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद में ये शिलांग रवाना हुए। मां ने कहा भी कि ये क्या है शिलांग, वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं, अपना ध्यान रखिए। एक और ऑडियो, उस ऑडियो पर भी हम फिर से जाएंगे, वो ऑडियो भी लगातार हम सुनाएंगे दर्शकों को कि जब राजा की मां उमा रघुवंशी ने सोनम से फोन पर बातचीत की, वो ऑडियो हम लगातार सुना भी रहे हैं, जिसमें राजा की मां कहती है कि वहां के कुछ फोटो वीडियो तो भेजिए, कैसे वहां की जो है वो तस्वीरें हैं, कहां आप हैं, कैसे आप दोनों जो है वहां पर हनीमून मनाने के लिए पहुंचे, तस्वीरें आप साझा कीजिए। लेकिन सोनम ये कहती है कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की समस्या है, इसलिए वो फोटो वीडियो शेयर नहीं कर पा रही है। लगातार ये चीजें हुई हैं, लेकिन जब आप नेटवर्क में आते हैं तब भी आप घर वालों को ये वहां की फोटो तस्वीर शेयर नहीं करते हैं। तो ये कुल मिलाकर वो कड़ियां हैं जो ये बताती है कि इस पूरे प्लानिंग को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया और उसमें इंदौर के वो 3 हत्यारे गौर अगर करें तो ये बहुत बड़ी बात है। फोटो भेजने से इनकार कर देना, ये कह देना, बहाना मार लेना कि नेटवर्क नहीं है।
अगर ये फोटो भेजती तो हो सकता है कि खुलासा हो जाता कि आखिरी बार ये कहाँ देखे गए थे, आखिरी बार ये कहाँ घूमने गए थे। साफ तौर पर इनकार कर देना। और उसके बाद जो हम ऑडियो चला रहे हैं पीयूष, उसमें भी हम देखते हैं कि कितनी नेचुरली ये लोग बात करते हैं। सोनम कितनी नेचुरली बात करती है अपनी सास से कि मेरा तो व्रत है, मैं इनके कहने पर व्रत थोड़ा ना तोड़ूंगी, ऐसा वैसा फलानी ढिमकानी बातें। इसी बीच आप जब राजा के एक परिजन से आप बात कर रहे थे तो इंस्टाग्राम पोस्ट का भी जिक्र हो रहा था। क्या परिवार के किसी सदस्य ने वो पोस्ट नहीं देखा? क्या किसी को शक नहीं हुआ कि राजा शिलोंग में है और वहां से इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है? तो हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं हो और इस बात को लेकर उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। देखिए ये अस्मिता बहुत बड़ा सवाल है और बहुत मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट है इससे भी पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचने में कामयाब हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके का पोस्ट था, राजा का जो नेचर था, जिस तरीके से वो रहता था, एक जॉली नेचर का लड़का, बहुत ही शर्माने, मतलब घर में भी बहुत कम बातचीत करता था, तो ऐसी पोस्ट उसने इससे पहले नहीं की थी जिसमें वो बता रहा है कि जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं। लेकिन उसके साथ में ये जो पोस्ट थी ये एक तरीके से बताती है कि ये राजा की सोच नहीं हो सकती है, ये किसी और शख्स ने पोस्ट किया है। क्या ये सोनम ने पोस्ट किया है राजा का मोबाइल लेकर, या फिर जो सोनम के साथी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है? देवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, ये देवेंद्र कुशवाहा जो लगातार इस पूरे मामले में हमें अपडेट दे रहे हैं। देवेंद्र, ये जो पोस्ट आपने हमें बताई है इससे ही कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो चीजें हुई हैं ये पोस्ट राजा तो नहीं कर सकते। नहीं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि परसों रात को करीब 12:30 बजे मैं और विपिन बैठे थे। मैं विपिन से बहुत सारे इनपुट्स ले रहा हूँ और मेरे लेवल पे हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये जो पोस्ट आपने भी पढ़ी ना, पूरी इंदौरी लैंग्वेज है। मैंने बोला था कि यार हो सकता है विपिन ये कुछ इंदौर का, तो उसने डिनाई कर दिया था, बोले कि नहीं ऐसा तो। मैंने कहा लेकिन जो लैंग्वेज है जो अब आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि हत्यारे, क्योंकि अब तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, सोनम मास्टरमाइंड है, 3 अन्य लोग शामिल हैं, क्या चाहते हैं? बहिष्कार होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी? देखिए, इससे तो ये जो केस है इससे सीख मिलती है सभी को कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसमें बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए अगर वो दोषी है। उसने पता नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं सोनम ने अभी तक। चलिए, एक और अपडेट है, अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ी अपडेट के साथ में। कुछ ही देर में पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी इंदौर पुलिस, ये बड़ी अपडेट है। अखिलेश, क्या कुछ है? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर के बाद यानी कि 11:15 बजे के लगभग इंदौर क्राइम ब्रांच है इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करने वाली है कि किस प्रकार से इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस को लेकर काम किया है। क्योंकि जिस रोज से राजा रघुवंशी और उसके साथ ही जो सोनम लापता हुई थी उसके बाद से ही इंदौर पुलिस भी इस पूरे केस को लेकर छानबीन कर रही थी। लगातार शिलांग पुलिस से संपर्क में थे अधिकारी, लगातार दोनों बातचीत कर रहे थे और शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा ही ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था और उसी ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते कहीं ना कहीं पर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। अभी फिलहाल जो आरोपी हैं, क्या उन्हें शिलांग ले जाया जाएगा? क्योंकि वहां से क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी इंदौर पुलिस की और शिलांग पुलिस की? बिल्कुल, ये अभी इंदौर पुलिस के पास है। इंदौर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद जब शिलांग पुलिस को जब इन्हें ले जाना होगा, जब इनसे पूछताछ अगर करना है, उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर जब शिलांग पुलिस यहाँ पर आएगी और फिर इन 2 आरोपियों को यहाँ से 3 आरोपियों को शिलांग लेकर जाया जाए। क्योंकि सोनम शिलांग जाएगी, सोनम का जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो शिलांग में हुआ है हत्या का, तो ये चारों को शिलांग लेकर जाएगी पुलिस और उसके साथ ही चारों को बैठाकर क्या रिक्रिएशन भी किया जा सकता है मौके पर ले जाकर? बिल्कुल क्राइम रिक्रिएशन करवाया जाएगा, क्योंकि अब बड़ा हत्याकांड है और क्या क्या हुआ वहां पर, क्या क्या घटना घटी, ये भी कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो जांच का विषय है। क्योंकि केस कमजोर ना हो इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो जरूर अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी और ऐसा केस बनाएगी कि इन लोगों को सजा मिल सके। देखिए, कुछ ही देर में वो अपडेट भी हम आपको देंगे। इंदौर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शिलांग पुलिस के साथ में चलाया, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को सीधे तौर पर इन हत्यारों ने अंजाम दिया, उसको लेकर भी सीधे तौर पर अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बंसल न्यूज के पास अपडेट है उसमें यही है कि इंदौर से ही बैठकर सोनम ने अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल पीयूष, और इंदौर से ही बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया और अंजाम इसे शिलांग में जाकर दिया गया और कुछ ही देर में हत्याकांड का खुलासा पुलिस करने वाली है। ये बड़ी खबर है, दर्शकों तक पहुंचा दें। अब से थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर में इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस करेगी कि कैसे सोनम रघुवंशी उन्हें मिली, सोनम इतने दिन तक कहां थी, किन लोगों के साथ में थी, वो शिलांग से यूपी कैसे
पहुंची और यूपी ही क्यों पहुंची, किन स्थिति में और किन लोगों के साथ पहुंची, तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब से थोड़ी ही देर में मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था ताकि राजा रघुवंशी को न्याय मिल सके और इस मामले के आरोपियों तक पुलिस पहुंच सके। 11:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले में खुलासा पुलिस करेगी। तो बता दें आपको कि गाजीपुर से बरामद किया गया था सोनम को, एक ढाबे पर वो मौजूद थी और उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वहीं से ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आप हमारे यूपी स्टेट हेड दिलीप जी की, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए, माफ करिएगा प्रदीप हमारे साथ इस वक्त वन स्टॉप सेंटर से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रदीप, वन स्टॉप सेंटर के अंदर इस वक्त सोनम मौजूद है या उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, क्या अपडेट है अभी आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, गाजीपुर जनपद के नंदन थाना क्षेत्र से एक चाय की दुकान से सोनम को गिरफ्तार किया गया है और उनको सखी वन स्टॉप सेंटर जो है रखा गया है। सुबह से ही वन स्टॉप सेंटर में सोनम अभी बंद है और पुलिस इसकी बाकायदा पूछताछ कर रही है कि जो हत्या के मामले में। आप वन स्टॉप सेंटर पर खड़े अगर कोशिश कीजिए आप अंदर जा सके और दर्शकों को तस्वीर दिखा सके, कोशिश कीजिए। जी मैं प्रयास करता हूँ वन स्टॉप सेंटर पे अंदर जाने के लिए। और यह देखिए जैसे बार खड़खड़ाने के बाद भी दरवाजा कोई खोलने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन अंदर ही है तो पुलिस प्रशासन और सोनम इसी में सुबह से ही बैठाए हुए हैं और उनकी जो यहाँ की मनोस्थिति है काफी खराब है। जैसे सोनम की बहरहाल स्थिति जिस स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया है नंद थाना क्षेत्र से, उनकी काफी बुरी स्थिति थी। उसको लेकर प्रशासन ने भी नाराजगी जताई है। अभी तक पुलिस महकमे और जिला प्रशासन से कोई कार्रवाई का पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं आया है और सोनम के लिए उनके यहाँ से पुलिस भी रवाना हो चुकी है उनकी गिरफ्तारी के लिए। जी अभी सोनम की क्या स्थिति बताई जा रही है प्रदीप? कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो क्योंकि उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल हुआ और अब अंदर वो मौजूद है। सबसे पहले सखी वन स्टॉप सेंटर ही सोनम को लाया गया था। क्या यूपी पुलिस भी कोई पूछताछ सोनम से कर रही है? हालांकि प्रक्रिया जो होती है वो दूसरे स्टेट की यानी कि शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन क्या यूपी पुलिस ने अभी तक पूछा है सोनम से कि वो कैसे पहुंच गई यूपी शिलांग से? जी मैं आपको बता दूं, गाजीपुर जनपद के वर्तमान जो एसपी हैं ईरज राजा वो भी वन स्टॉप सेंटर के अंदर ही हैं और पुलिस अपनी पूछताछ में भी जुटी हुई है। सोनम का मेडिकल भी हुआ है यहाँ और वो उसको लेके अभी पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ये देखिए जैसे गाजीपुर में तमाम मेडिकल कराने के लिए सदर हॉस्पिटल भी आए हुए हैं और यही जो है सखी वन स्टॉप सेंटर जो सबसे सुरक्षित माना जाता है तो उसी में सोनम को सुबह से ही बैठाए हुए हैं पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल और इंतजार है कि जल्द से जल्द सोनम से बातचीत की जाए और सोनम खुद बताए कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि जब तक सोनम खुद नहीं बोलेगी लगातार शक की सुई इधर उधर घूमती ही रहेगी। हालांकि जिस हिसाब से अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से जानकारी सामने आ रही है, उससे तो निश्चित ही ये कहा जा रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की मर्डर मिस्ट्री रची और सोची समझी वारदात को अंजाम। देखिए आपको हलचल भी बता रहे हैं, पुलिस कर्मचारी देखिए अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। उसके बाद ही किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है जा रही है जांच करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि मेघालय पुलिस भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं सोनम जैसे मौके हेलो जी 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 जानकारी देते रहिए आप। चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जी जी जी
का नाम इनका जी प्रदीप, आप अपडेट देते रहिए। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ सिटी शेखर सिंह अभी वन स्टार शक्ति सेंटर में अंदर गए हैं और वहाँ वो एसपी राजा भी अंदर मौजूद हैं और उसकी पूछताछ के लिए जो है तो पूरी प्रशासन की टीम भी पहुंच चुकी है। जी चलिए, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है क्योंकि शिलांग पुलिस भी पहुंचेगी और पूछताछ करेगी सोनम से। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ हलचलें हों तो फिर अपडेट आप लगातार दीजिएगा। और देखिए, अलग अलग दावे परिवार के सदस्यों की ओर से सोनम के पिता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो आरोपी नहीं है। सीधे शिलांग मेघालय सरकार पर सवाल उनकी ओर से खड़े किए जा रहे हैं और इन सब के बीच एक ससुराल पक्ष की ओर से भी सपोर्ट सोनम को मिल रहा है, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। और इनके दावों और विश्वास के बीच क्या सोनम ने वाकई भरोसा तोड़ा है, क्या सोनम ने विश्वास तोड़ा है, उसने अपने पति की हत्या की है, ये कोई मानने को तैयार नहीं। और सबके बीच तमाम तरह के दावे, इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट राजा के फोन से, दूसरी तरफ राज कुशवाहा का सामने आना, राज कुशवाहा के साथ सोनम की घंटों होने वाली बातचीत और अपने पति राजा से वो बात नहीं करती थी, ये भी तरह की बातें निकल कर आ रही है। पीयूष, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल एक बड़ा अपडेट के साथ में इस वक्त हम बंसल न्यूज पर मौजूद हैं। जो राजा के परिजन हैं उनका कहना है कि जो राज कुशवाहा नाम का ये शख्स है जो इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, वो इस शादी के दौरान भी सोनम के परिवार और सोनम के टच में था। लगातार यहाँ पर इस शादी के दौरान भी वो काम करवाता रहा, यानी कि ये कहा जा सकता था कि वो बहुत पहले से कहीं न कहीं यहाँ पर सोनम के टच में था। और इस जब शादी की रस्में निभाई जा रही थी, ना सिर्फ जो है वो जहाँ शादी हुई वहाँ दोनों परिवार एक जगह जुटे थे, वहां पर भी राज कुशवाहा नाम का पहले ये परिवार वाले कहते हैं कि हम राज कुशवाहा को नहीं जानते और अब कहा जा रहा है कि हमने देखा उसे, वो काम करने आता था। ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल यही कहीं न कहीं कड़ियों को जोड़ा गया है। इंदौर पुलिस ने इन्हीं कड़ियों को जोड़ा है, क्योंकि किन लोगों से संपर्क में सोनम थी ये बहुत जाना जरूरी था। और जब फोन कॉल्स यहाँ पर खंगाले गए, डिटेल्स खंगाली गई, तमाम जो चीजें हैं उनको जब सामने लाया गया तो उससे ये जब चीजें पता लगी। अब जब राज कुशवाहा का नाम सामने आ चुका है तो परिवार से जब पूछा गया तो उनका ये कहना है कि ये जो राज कुशवाहा है ये जो सोनम का भाई है गोविंद, उसके भी संपर्क में था, यानी कि उसके साथ में भी उसका जो एक तरीके से दोस्ती ही थी। लेकिन सोनम के साथ उसके जो संबंध थे वो बहुत अलग तरीके के थे। और यही वजह थी कि जब सोनम ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की ये प्लानिंग बनाई तो उसमें राज कुशवाहा की भूमिका सबसे अहम रही है। इसके अलावा जो दो अन्य शख्स हैं उन्हें भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल किया गया, यानी कि राज कुशवाहा अच्छे से जानता था कि राजा और सोनम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर वे दोनों हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे हैं। और इसकी पूरी जानकारी स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर सोनम ने ही उसे उपलब्ध कराई थी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है राजा के परिवार की तरफ से कि राजा कुशवाहा का फोटो आता है तो वो पहचान भी लेंगे कि ये वही शख्स है जिसने पूरी शादी में एक भूमिका निभाई, तमाम लोगों से बातचीत करता रहा, घर के काम में भी मदद करवाता रहा। लेकिन ये वही शख्स है जो इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे देगा। ये बात ना राजा के परिवार ने सोची थी और ना ही सोनम के परिवार ने। और पीयूष, अभी भी ऐसा लग रहा है कि घर के सदस्यों को भी आपस में ही बहुत सारी बातचीत नहीं पता है। ऐसा अभी तक की बातचीत में शायद ऐसा पता चला है। मैं लौटूंगी आपके पास। उनकी माँ क्या कह रही है सुन लीजिए। नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को बेवहार नहीं लगा, मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब
अच्छा व्यवहार था, वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज़ है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज़ इसलिए हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज़ राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ, जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज़ राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी, तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपवास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी, तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना? यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ। तो देखिए इस वक्त आपने सुना राजा की मां को, और इस मामले से जुड़ा एक और अपडेट सामने ये भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि सोनम जो है गोरखपुर से नेपाल जाने की फिराक में थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर से पैदल चलकर ढाबे में पहुंची थी और गोरखपुर जाकर फिर नेपाल जाने की फिराक में थी। रात में सफर कर खुद को सोनम बचा रही थी, पुलिस से खुद को बचा रही थी। गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीयूष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आना जिसमें यह बताया जा रहा है कि सोनम का प्लान तो कुछ और ही था। जहां अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि सोनम ने खुद ने सरेंडर किया, लेकिन यहाँ तो एंगल कहीं और ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक पे थी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अस्मिता तमाम चीजों को लेकर अपडेट सामने आ रही है, उस बीच में ये बड़ी अपडेट है सूत्रों के मुताबिक
कि सबसे पहले इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया और सभी अलग अलग दिशा में गए। यूपी गाजियाबाद की लोकेशन आई, उसके बाद में इंदौर भागना हुआ और उसके बाद में सागर ललितपुर, वहां से भी आरोपी पकड़ाया है। और इसके बाद में इन लोगों ने ये सोचा था कि घटनाक्रम थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, किसी को सोनम के बारे में पता नहीं लगेगी, क्योंकि इससे पहले भी हंगरी का एक शख्स था जिसके लापता होने की घटना सामने आई थी। और ये पूरी जानकारी इन मास्टरमाइंड्स को पहले से थी कि शिलोंग अगर गए और वहां पर इस तरीके की तस्वीरों, इस तरीके का अगर जो है वो प्लानिंग की जाती है तो कोई शक नहीं करेगा और सोनम को लापता समझ लिया जाएगा और केस बंद हो जाएगा थोड़े दिन बाद में। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भूमिका रही है, चाहे शिलोंग पुलिस की हो, मध्य प्रदेश पुलिस की हो, उसके बाद में ये हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन एक और बड़ी अपडेट कि नेपाल भागने की फिराक में थे कुछ दिनों में, यानी कुछ दिनों में सबकी मुलाकात आपस में होती और उसके बाद में ये देश छोड़कर नेपाल भागने के फिराक में नजर आ रहे थे। उसको लेकर भी प्लानिंग की जा रही थी। तमाम जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये लोग नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखें, बड़ी भूमिका शिलोंग पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की खासतौर पर रही है, जिसके बाद में नेपाल भागने से पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जी पीयूष, अच्छा एक बात ये भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है कि सोनम इसीलिए यूपी आई हो क्योंकि यूपी से नेपाल भागना उसके लिए बहुत आसान होता कंपैरिजन शिलोंग से नेपाल जाना, क्योंकि बॉर्डर नहीं लगता है, वक्त बहुत ज्यादा लगता, लंबा समय लगता, दूरी बहुत ज्यादा है और यूपी की क्योंकि बॉर्डर भी लगती है, इसलिए यहां से नेपाल पहुंचना बहुत आसान हो जाता इन आरोपियों के लिए। देखिए, बिल्कुल ये तो वजह रही थी, लेकिन एक चीज आप और देखें, जो राजा की मां है उमा रघुवंशी, उनसे हमारी जब बातचीत अभी हुई है तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पहले भी सोनम, शादी के पहले भी सोनम पहले परिवार के साथ उत्तर प्रदेश अयोध्या गई थी और वहां से शिलोंग भी गया था ये परिवार। इस बात की आशंकाएं भी जाहिर कर चुके हैं, खासतौर पर क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शिलोंग में क्या परिस्थितियां हैं, कौन सी वो खतरनाक जगह है, ये एक बार आप जाकर पता नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले परिवार के साथ वे लोग गए थे, उस दौरान उसने इस तरीके की चीजें वहां पर देखी होगी और ये भी संभावना जताई जा रही है कि शादी से पहले राज कुशवाहा और अन्य जो लोग हैं उनके साथ भी सोनम शिलोंग जाकर पहले कहीं न कहीं यहाँ पर इन तमाम चीजों को लेकर देख चुकी थी कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर है। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर है तमाम चीजों को लेकर कि शिलोंग में इस तरीके की पहले चीजें हुई हैं, लेकिन जैसे भी वहां पर लोगों का पता नहीं लगता है, लापता हो जाते हैं, 2-3 ऐसे केसेस आए हैं। हालांकि वो गंभीर मामले भी थे, इन चीजों को लेकर भी मुझे लगता है कि इनको अपडेट थी। तो ये भी हो सकता है कि पहले सोनम अपने दोस्तों के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शिलोंग का टूर कर चुकी होगी, लेकिन परिवार के साथ गई थी जहां ये लोग घूमने गए थे, तब उसने शिलोंग की परिस्थितियों को जरूर देखा होगा और तभी से उसके मन में राजा को शिलोंग ले जाने की प्लानिंग कहीं न कहीं यहाँ पर आई होगी। ये मन में धारणा कि अगर शिलोंग ले जाके मारा तो शायद पकड़े नहीं जाएंगे और बेहद आसान होगा यूपी पहुंच के नेपाल भागना। पीयूष, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सोनम रघुवंशी ही क्या आरोपी है। रात में सफर कर खुद को सोनम बचाने की कोशिश कर रही थी, ये प्रयास हो रहा था कि मैंने गलत नहीं किया, लेकिन गोरखपुर से नेपाल भागने की फिराक में सोनम थी, ऐसी खबर अभी तक मिलकर आई है। पैदल चलकर सोनम रघुवंशी ढाबे तक पहुंची थी और यहां पर रात में सफर कर खुद को बचाने का प्रयास उसकी ओर से किया जा रहा था। राजा की हत्या के बाद राजा के फोन से सब कुछ पता चला है। राजा की हत्या के बाद राजा के फोन से एक पोस्ट हुई थी और वो पोस्ट थोड़ी सी संदेह पैदा कर रही है, क्योंकि उनके मित्र जो हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि राजा इस तरह के नेचर का इंसान था ही नहीं, वो हमेशा खुश रहता था, बेहद खुशमिजाज इंसान रहता था, तो कैसे इस तरह की पोस्ट परिवार को लेकर या खुद के जीवन को लेकर कर सकता है। हो सकता है कि राजा को अंदेशा हो गया हो, उसके साथ गलत होने वाला है या उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, तब जाकर उसने इस तरह का पोस्ट किया हो। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, राजा को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम का प्लान कुछ और ही था। शायद इसे लग रहा था कि सबको ऐसा लगेगा कि राजा के साथ कुछ गलत हुआ, सोनम के साथ कुछ गलत हुआ, सोनम लापता और सोनम की पहचान लापता के तौर पर ही रह जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी अपने लवर के साथ बिताएगी। हालांकि कथित तौर पर ये कहा जा रहा है, आरोप खूब सारे लग रहे हैं, आरोपों की झड़ी है, लेकिन राजा का दोस्त, देखिए एक दोस्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है लाइफ का।
दोस्त दोस्त को समझता है, तो ऐसे में राजा के दोस्त ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। राजा का जो फोन कटा हुआ मिला था, उस फोन से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी 2:15 पे। ये किसने डाली थी? राजा ने। राजा ने डाली थी, मतलब राजा के मोबाइल से डाली थी। तो ऑब्वियसली राजा का या तो प्रेशर में उसका लॉक, उसको पीछे कुछ डरा धमका गया तो लॉक खोल के खुद ही डाला था बंदे ने। उस पोस्ट में क्या था? उस पोस्ट में थोड़ा एक अजीब सी और थोड़ा एक अपशब्द टाइप के लिखे हुए थे। वो डिलीट कर दी गई पोस्ट? नहीं, वो डिलीट नहीं हुई है, वो डिलीट अब में भी है। मतलब आप दिखा पाएंगे कुछ हो तो? हाँ, कुछ तो भी था। ये देखिए, ये जो है राजा के भाई ने कहीं न कहीं बताया था कि ऐसा। ये कितने बजे की और कब की घटना है देवेंद्र? 23 तारीख को 2:15 की दोपहर। इनके लापता होने से के बाद अपन जो बोल रहे थे ना 2:04 तक वो घटना हुई है। और ले जाते हुए ना, हम दिखा पाए अगर उसमें क्या है, और ये बहुत ही बड़ा क्लू होगा मुझे लगता है अगर इस तरीके से चीजें हुई। और ये देखिए, ये जो है, हाँ, ये इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जया जिन्हें हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया है कि एक जन्म में इतने दुख हैं तो 7 जन्म में भी कहीं न कहीं जिस तरीके से हालात होंगे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये राजा की तरफ से पोस्ट किया गया था। राजा का जो मोबाइल कटा हुआ मिला था ना वहाँ पर, वो 7, यानी कि इसमें आप ये देखें कि इस जन्म में इतने दुख हैं, तो यानी कि कहीं न कहीं राजा मुसीबत में था। ये कहीं न कहीं जताता है। राजा ने खुद नहीं डाला होगा, क्योंकि राजा तो एकदम पॉजिटिव बंदा था, उसने खुद नहीं डाला था। अगर डाला होता तो ये सब प्लानिंग, शादी वादी, लड़का है अपोज कर सकता है। अगर किसी चीज का दुख होगा तो अपोज कर सकता है। ऐसी पोस्ट किसी और ने उसके मोबाइल देश की थी। अब सवाल उसी सोनम पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, और वाकई में अगर उसका किसी और से अफेयर था, वो राजा को पसंद नहीं कर रही थी, तो फिर क्यों आखिर शादी के लिए हाँ की? क्यों आखिर परिवार ने, क्या वाकई में इतना दबाव परिवार की ओर से उस पर बनाया गया कि एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की इस बात को स्वीकार कर ले कि वो अब किसी और से शादी करेगी? और इन सब के बीच देखिए, दोपहर 2 बजे से राजा सोनम से संपर्क परिवार वालों का टूट गया था। फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। एक जन्म में इतने दुख है तो 7 जन्म में क्या होगा, ये बात पोस्ट के जरिए राजा रघुवंशी के मोबाइल से जो एक पोस्ट किया गया था उसमें लिखी गई थी, जो कि अब सवाल खड़े कर रही है कि क्या राजा को सब कुछ पता चल गया था। शिलोंग जगह आरोपी जो है पत्नी है राजा रघुवंशी की सोनम, जो आरोपी अभी बताई जा रही है, वजह अफेयर ही बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा नाम के लड़के से, जिसके चलते ये घटना होती है। कुछ इस तरह से राजा मर्डर की मिस्ट्री अभी यहां तक पहुंची है, लेकिन सब कुछ तब सॉल्व होगा जब सोनम अपनी जुबान खोलेगी, अपनी बातें पुलिस के सामने रखेगी, और तब इस मामले का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा।